नमस्कार, मैं आचार्य अशोक भंडारी आज आपके समक्ष हस्तरेखा विज्ञान के बारे में कुछ है ना रेखाओं के बारे में कुछ वर्णन करने वाला हूँ और नेल्स के बारे में भी हम कुछ जानकारी आपको देंगे। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका कि आपने मेरे 2 वीडियोस को बहुत लाइक किया और इसी कारण मैंने तीसरे वीडियो में कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ या आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको आज बताऊंगा जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो के ऊपर आपको साइड में पिक्चर्स आ रहा होगा कि दोनों रेखाएं जब दूर दूर होती हैं, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जब दूर होती है तो हमारे जीवन में कैसा होता है, हमारा जीवन, हमारा स्वभाव कैसा होता है, हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। जिन भी लोगों की आप अपने हाथ पे देख लीजिएगा, जिन भी लोगों की दोनों रेखाएं दूर होती हैं और कई लोगों की काफी दूर होती हैं, उनके जीवन में बहुत संघर्ष रहता है। ठीक है, उनके जीवन में हर चीज बड़ी आसानी से नहीं मिलती है और उनके जीवन में एक प्रॉब्लम रहता है कि उनकी लोगों से नहीं बन पाती है। ये तो कह सकते हैं कि विचारों का बहुत मतभेद उनके जीवन में रहता है और जिस कारण वो बहुत परेशान रहते हैं, लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो जब भी आपने हाथ में ये देखिएगा रहे जो साइड में देखिए आ रहा होगा ऊपर, है ना, तो आप देखिए दोनों रेखाओं में कितना गैप है। जितना ज्यादा एक गैप होगा उतना ज्यादा जीवन आपका संघर्ष रहेगा और हो सकता है कि अकेला रहना पड़े पूरे जीवन, क्योंकि आपके लोगों से बन नहीं पाएगी। तो इसके लिए एक तो हम उपाय क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपकी है ये, है ना, कम है ज्यादा है वो अलग बात है, तो अपने स्वभाव को थोड़ा सा सॉफ्ट कीजिए, लोगों के साथ तालमेल बनाने का प्रयास कीजिए और बड़े जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान कीजिए, गाय गुरु मंदिर की सेवा कीजिए। और ऐसे लोगों को मैंने देखा है अक्सर कि इनकी ज्यादातर लोगों से बनती नहीं है, स्पेशली इनके पिता, इनके भाई से इनके संबंध ज्यादातर खराब रहते हैं। तो इस कारण इनका सूर्य जो है वो बैलेंस नहीं हो पाता, इनका मंगल बैलेंस नहीं हो पाता, जिस कारण ये लोग अपनी मैरिड लाइफ में और अपने रिलेशनशिप में, चाहे ऑफिस हो घर हो, लोग इनको ज्यादा पसंद नहीं करते। जबकि ये लोग बहुत दिल के साफ होते हैं, अच्छे भी होते हैं, इनको पॉलिटिक्स नहीं आती है, इनको व्यवहार एक कायदे से बोलना नहीं आता है कि समाज में किस तरह से बात कब की जाए। तो ये भी इनकी प्रॉब्लम है और ये छोटी छोटी बातों को नोट करते हैं, उन बातों को इग्नोर नहीं कर पाते और दिल इनका बड़ा नहीं हो पाता। थोड़ा सा मैं अगर उस सेंस में कहूँ तो थोड़ा बड़ा अपने दिल को नहीं कर पाते, बातों को नोट करते हैं, छोटी छोटी बातों को और दिल पर ले लेते हैं, जिस कारण इनके पूरे जीवन संघर्ष रहता है। स्पेशली अगर आप इस लाइन को देखिएगा, जितनी ये दूर आपके होती चली जाएगी, आपकी मैरिड लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर, आपके हस्बैंड या आपके जो दोस्त होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, बिजनेस पार्टनर, उनसे आपके विचार बिल्कुल मेल नहीं खाएंगे और वो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। तो आपने प्रयास करना है कि अपने स्वभाव को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने की कोशिश करनी है और आपने सूर्य को जल देने का प्रयास करना है और हनुमान जी के मंदिर में जाके उनको शाम को लड्डू या जो भी उनको भोग लगता है मंगलवार को आप जाया कीजिए। इससे आपके जीवन में संघर्ष कम रहेगा और लोग आपको पसंद करेंगे। और मैं ये कहना चाह रहा हूं इनको, और 1-2 उपाय और हैं कि इनको काले रंग, नीले रंग और ग्रे रंग के कपड़े कम पहनने चाहिए, क्योंकि बहुत पसंद करते हैं ऐसे लोग। जिनका भी देखिएगा ये लाइन में गैप होता है, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा की जो गैप होता है, ये लोग गहरे रंग बहुत पसंद करते हैं, बहुत डोमिनेटिंग होते हैं ये लोग हर चीज को लीड करना चाहते हैं। गलत नहीं है, पर अब इनके स्वभाव में, इनकी वाणी में, इनके शब्दों में थोड़ा सा एक ऐसा रहता है जैसे कंट्रोल करना चाहते हैं चीजों को। तो प्लीज प्रयास कीजिएगा। और मैं सच बता रहा हूं, आप देखिएगा जिनके हाथ में भी इस तरह की रेखाएं होंगी, या तो अपनी बातों को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते, या वो शब्दों को बोल नहीं पाते, या अपने शब्दों को कहाँ पे क्या कहना है कह नहीं पाते। तो हो सकता है कभी कभी मुंह फट रहते हो, कभी कभी बहुत छुप जाते हो, बातों को छुपा लेते होंगे। तो इस तरह की समस्या इनके साथ रहती है। तो इनको कलर कॉम्बिनेशन मैंने बार बार बता रहा हूँ, काला, गहरा नीला और ग्रे रंग कम से कम पहनना है। बड़ों के आशीर्वाद इनको लेना चाहिए। और एक रंग ये पहन, एक अगर ये पत्थर स्टोन में बिलीव करते हैं तो एक ओपेल, एक पत्थर आता है ओपेल, जो शुक्र को इंप्रूव करता है, क्योंकि इनका शुक्र जो पार्टनर का घर जो है, जो 7th हाउस का लॉर्ड होता है, वो शुक्र होता है, जो पति का घर है। कहीं ना कहीं इनकी अपने पति से ज्यादा दिक्कतें रहती हैं और विचारों का मतभेद बढ़ता चला जाता है, जिस कारण ये बहुत अवसाद और डिप्रेशन में एक टाइम के बाद आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे जिन लोगों की ये रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जुड़ी होती है, ज्यादातर कंपेरेटिवली उन लोगों के देखें, इन लोगों का स्वभाव बहुत सरल रहता है। ये लोग ज्यादातर लोगों से अपना मेल मिलाप कर पाते हैं, जीवन में बहुत आयाम प्राप्त करते हैं,
इनका सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी होती है। कई बार इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, जिस कारण इनका सूर्य और मंगल बहुत अच्छा रहता है। इनका आप देखिए कंपेरेटिवली अपने माता और पिता और भाई के साथ संबंध बहुत अच्छा रहता है। जो और लोग जहाँ ये काम करते हैं ऑफिस में, उनके साथ इनके संबंध अच्छे रहते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव क्या होता है, ये अपने संबंधों को किसी के साथ आसानी से जोड़ पाते हैं, है ना। तो ये भी इनका रंगीन मिजाज होते हैं, खुश मिजाज होते हैं। ज्यादातर ये हल्के रंग पहनना पसंद करते हैं, व्हाइट है, ब्लू है, पिंक है, लाइट शेड ये पहनना पसंद करते हैं। और इनको भीड़ में जाना पसंद होता है, मतलब लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद करते हैं। तो ये इनके लिए, जिनके हाथ में भी इस तरह की लाइन जुड़ी होती है, उनका भाग्य बहुत सुंदर होता है। और शादी के बाद उनके पति पत्नी का भाग्योदय इनके कारण ही होता है, तो इसको बहुत शुभ माना जाता है। अब हम बात करेंगे नेल्स के बारे में। आप देखिएगा नेल्स में, आप देखिएगा कई लोगों के यहाँ पे हर उंगली पे थोड़ा थोड़ा नेल, मतलब ऐसे चांद सा बना होता है, इसको चंद्रमा बोलते हैं हम। ये बहुत शुभ माना जाता है। आप देखिएगा अभी देखिएगा आप अपने घर में अपने हाथों को देखिएगा, अगर आपके सब में ये है चंद्रमा, तो आप बहुत भाग्यवान और बहुत सुखी जीवन आपका व्यतीत हो रहा होगा। आप देख भी सकते हैं इसको। और जिन लोगों के हाथ में ये नहीं होता है या बहुत कम होता है, उनको ज्यादातर हेल्थ की समस्याएं रहती हैं। आए दिन को कोई बीमारी हो गई, नजर लग गई, इस तरह का कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इसके लिए अगर आप चाहते, आपके हाथ में अगर ये देखा ये चंद्रमा नहीं है मान लेते, तो आपने क्या करना है, आप कोशिश किया कीजिए कि 5 बादाम को आप भिगा के और उनको घिस के शहद के साथ लेना शुरू कर दीजिए। तो धीरे धीरे आपके हाथ में इस प्रकार का चंद्रमा आ जाएगा। और बड़ों का, जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उनका सम्मान किया कीजिए। और मंदिर जाने का एक नियम बना लीजिए कि आप किसी बृहस्पतिवार को, किसी मंगलवार को, किसी शनिवार को, कि आप मंदिर में जाके आप 15 से 20 मिनट बैठ के वहां पर ध्यान करें और अपनी जो गलतियां हैं, अपनी जो तकलीफें हैं, ईश्वर के चरणों में अर्पण करके आ जाएं। आप देखिएगा धीरे 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 ये चंद्रमा आपके आने लगेंगे हर उंगली में। अगर नहीं आएंगे तो आप सोच लीजिए कि आपके जीवन में आगे चल के बहुत कष्ट आने वाले हैं और आपकी हेल्थ की समस्या, विशेष रूप से आपको पेट में कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस, इस प्रकार की चीजें या कोई भी बीमारी आपको हो सकती है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा और इस जो मैं उपाय बता रहा हूं इससे आपको बिल्कुल आप दुरुस्त हो जाएंगे। अब मैं हाथ के बारे में कुछ और चीजें आपको छोटी छोटी चीजें बताने वाला हूं, है ना। जैसे हम देखेंगे हमारी पहली फिंगर, इंडेक्स फिंगर जिसे बोलते हैं, है ना। अगर ये किसी की इस उंगली से, जो हमारे सूर्य की उंगली है, इससे अगर बड़ी होगी तो वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, पढ़ने में उनका इंटरेस्ट बहुत होता है, पढ़ाकू टाइप के होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। और जिन लोगों की सीधे हाथ की उंगली हम देख रहे हैं, ये उंगली जो सूर्य की उंगली है वो इससे बड़ी होगी जो पहली उंगली से, तो वो लोग, उनका नेम फेम बहुत रहता है। और लोग जैसे जैसे पब्लिक डीलिंग में, मार्केटिंग में जाते हैं, और जिनकी ये उंगली बड़ी होती है वो लोग अध्यात्म में, डॉक्टर, मेडिकल, कोई भी फील्ड जिसमें कि उनको महारत प्राप्त होती है। और हम एक और उंगली के बारे में बात करेंगे, छोटी उंगली के बारे में, कनिष्का बोलते हैं जिसको, है ना। इसके बारे में बात करेंगे। अगर ये उंगली अगर आपकी इसके साथ टच होती है, इस उंगली के लास्ट पोर के साथ टच होती है, तो समझ लीजिए आपका दिमाग काम करता है। अगर ये उंगली आपकी इससे बहुत ज्यादा छोटी है, तो समझ लीजिए आपका बुध ग्रह बहुत ज्यादा खराब है और आप लोगों की बातों में आ जाते हैं। आपको बहुत धोखे मिलेंगे, चाहे प्यार का मामला हो, चाहे दोस्ती का मामला हो, चाहे धन का मामला हो। तो कोशिश करना है, अगर आपकी ये उंगली इस लाइन से, जो तीसरी लाइन है, यहां से छोटी है बहुत ज्यादा, तो आपको अपने धन को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तों को बहुत संभाल के रखना है और उनके साथ ईश्वर की आराधना आपने करनी है। या तो आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं, चंद्रमा की आराधना कर सकते हैं, जिससे आपका मन और आपके विचार सही रहे और आपकी बुद्धि सही रास्ते पर।